नमस्कार, मैं सर अंसरी वैसे महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम माहिम के अंदर मौजूद हैं और मौजूद इसलिए है कि जब से गोरेगांव के नेस्को के अंदर ड्रग्स का मैटर हुआ जिसने पूरे मुंबई शहर को झिंझोड़ कर रख दिया और कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए। और उसी कड़ी के अंदर शमीम भाई रेडियो वाला जो है, मैं देखता था कि ये कभी उस तरफ जाते नहीं थे, ध्यान नहीं करते थे, लेकिन सडनली शमीम भाई रेडियो वाला जागे और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाकर के एक रिक्वेस्ट लेटर ड्रग्स को लेकर के दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो खुद भी बीजेपी पार्टी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। शमीम भाई रेडियो वाला जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और ये जो आपने लेटर देवेंद्र जी को दिया और एक सडनली आप जागे, तो क्या ये सिर्फ नेस्को का जो घटना घटी उसको लेकर के जागे या मुंबई शहर में जो चल रहा है उसको लेकर के जागे? देखिए, ऐसा है कि जो आप जागने की बात कर रहे हैं, लेटर तो इससे पहले भी मैंने दिया था, इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, ऐसा नहीं हुई थी। लेकिन इस वक्त जो लेटर देने की वजह ये थी कि आपको पता होगा कि एक तो डोंगरी के अंदर जो इमाम साहब को मारा गया, उसके बाद में नेस्को का हुआ और उसके अलावा कई ऐसी कंप्लेंट्स थी जो रेगुलर आ रही थी हमारे पास, खास करके ये जो बिक्री है, जो बेच रहे हैं उन लोगों के खिलाफ। और मैं आपको बताता चलूं कि जिस लेवल पे इस वक्त बॉम्बे के अंदर ड्रग्स बिक रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई किनारे की दुकान पे बैठ के या कोई जनरल स्टोर में बैठ के जो ड्रग्स बेचता है उस तरह से ये ड्रग्स को बेचा जा रहा है। अगर आप बॉम्बे की बात कर लो तो डोंगरी जैसे इलाके में देख लो, आप क्रॉफिट मार्केट जैसे एरिया में देख लो, आप वहां पर बेचा जा रहा है। अगर माहिम में आप देख लो, माहिम में काफी हद तक के बेचा जा रहा है। बैंड्रा रिक्लेमेशन की तरफ आप देखिए, बैंड्रा तालाब देखिए, और अंधेरी में आप देखिए, जू पर आप देखिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि ये ड्रग्स का जो माफिया इतना बढ़ता जा रहा है, ये आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए बहुत आगे की खतरनाक है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह से हुक्का पार्लर के अंदर जो उन्होंने कानून लाया है कि अगर हुक्का पार्लर कहीं पर भी खुला होगा तो उसका जो भी ड्यूटी ऑफिसर होगा और जो भी वहां के सीनियर या डीसीपी होंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक इसी तरह से कानून यहाँ पर भी लाना चाहिए। और जब तक ऐसा इस तरह का सख्त कानून नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई भी सुनवाई होगी या इसको जो लोग हैं, जो ये बेचने वाले लोग हैं, उनके दिल में एक डर बैठेगा क्योंकि इनको पता है कि बेचते रहो, बाद में क्या होगा, अगर अरेस्ट हो गए तो फिर छूट के आ जाएंगे और फिर बेचेंगे। इस तरह के काम कर रहे हैं लोग। शमीम भाई, जिस तरीके से आपने कहा हुक्का पार्लर का जिक्र आपने किया, हुक्का पार्लर एक बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन जिस तरीके से पूरे मुंबई शहर के अंदर ड्रग्स का जो जाल फैला हुआ है, पुलिस आए दिन कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस सो रही है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। और एनडीपीएस के अंदर कितने लोग आज जेलों के अंदर बंद है, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें जो रोकथाम होनी चाहिए, जो बिग स्मगलर्स है इस ड्रग्स के, वो नहीं पकड़े जा रहे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि मेरा जो आप साहब को लेटर देने की वजह जो थी वो यही थी कि जिस तरह से आज आप बता रहे हो कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई के अंदर भी जो चीज उनके हाथ में आना चाहिए या जिस तरह से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ पर 50 किलो है, 100 किलो है, और वहां पर मुश्किल से 2 किलो 3 किलो माल पकड़ा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भली भगत है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने लास्ट मेरे इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं सारी पुलिसों पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चंद पुलिस वाले जो होते हैं वो इनसे मिले हुए होते हैं और इनकी वजह से ही कि अगर नार्कोटिक्स वाले आते हैं या पुलिस स्टेशन से भी कोई स्पेशल रेड जाती है तो उससे पहले उनको पता चल जाता है और वो लोग वहां से अपना माल पूरा हटा देते और छोटा मोटा माल रखते और एक आदमी को, किसी को भी वो लोग अरेस्ट करवा देते। इस तरह का ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि अब तक के इतना हल्ला होने के बाद में, इतना शोर होने के बाद में, अगर आज आप देखोगे तो कॉलेज के बच्चे लोग ले रहे, छोटे छोटे बच्चे, जिस तरह से आपने भी हुक्का पार्लर की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि हुक्का पार्लर भी बंद होने की मेन वजह यही थी कि आप देखोगे तो हुक्का पार्लर पे लिखा हुआ था कि 18+ अंदर जा सकता है, लेकिन उधर भी यही सब चल रहा था। सेटिंग के अंदर 15-16 साल के बच्चे जाके हुक्का पी रहे थे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ा गवर्नमेंट को। और इस पे भी इसी तरह का सख्त कानून आएगा, मुझे पूरा यकीन है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर, और उन्होंने हर छोटी से छोटे वर्ग पर ध्यान दिया है, काम किया है, और इसके लिए भी सख्त कानून लाएंगे और उसके बाद इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। शमीम भाई, ये तो हो गई ड्रग्स की बात, लेकिन मैंने आपके लेटर में एक और क्वेश्चन पढ़ा, जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है, व्हीकल्स है, जो जिसके लिए कोई कानून ही नहीं है, नंबर भी नहीं है, कानून भी नहीं है, कोई फाइन भी नहीं है,
उसको भी आपने बंद करने की मांग की, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मैंने उसको बंद करने की मांग नहीं की। मैंने ये कहा है कि जो आप ई बाइक की बता रहे हो, ये ई बाइक लेकर आजकल कई बच्चे लोग जो है वो स्विगी, जोमेटो ऐसी सब इसके अंदर काम करते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि ये बच्चे लोग जो है, इनके ऊपर कोई कानून है नहीं, कोई लॉ है नहीं, ना गाड़ी पे ना बच्चों पे होता है। तो ये लोग कभी नो एंट्री में चले जाते, कभी इतनी रफ गाड़ी चलाते, बिकॉज के टाइम पे उनको डिलीवरी देना होता है। तो मेरा ये मांग किया हूं मैंने सर से कि सर इसके अंदर कम से कम एटलीस्ट ऐसा कोई कानून लाया जाए जिसके अंदर बच्चों की सेफ्टी हो जाए। एटलीस्ट कम से कम हेलमेट कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, 4 दिन पहले भी एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर बच्चे के डेथ हो गई है, यही ई बाइक के ऊपर से। तो ये कानून लाना बहुत जरूरी है। और बच्चे जो चला रहे हैं, और इसके अंदर कोई 15-16 साल के बच्चे भी है, कई कॉलेज के बच्चे भी, और कई गरीब घर के बच्चे जो अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए स्विगी, जोमेटो वगैरह के अंदर ये लोग बेचारे गाड़ी चलाते, और इन लोगों को कोई लॉ के बारे में पता नहीं है, किधर भी टर्न मार देते, कुछ भी कर देते, और अचानक गाड़ी आती है और उसमें उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, और कई तो डेथ भी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने मांग की थी कि कम से कम एटलीस्ट उनको जो है एक हेलमेट एक कंपलसरी कर दिया जाए, ताकि बड़े नुकसान से वो बच जाए। इसके लिए शमीम भाई, जिस तरीके से ये नशे की जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी 10 दिन पहले जो है मुंबई के अंदर एक बहुत बड़े उलमा के ऊपर नशे वालों ने हमला कर दिया। क्या आपको डर नहीं लगता कि बार बार आप नशे के बारे में बोल रहे हो, ये ड्रग्स माफिया आपको भी कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, वो टारगेट करने की बात तो अलग है, अगर करेंगे, और इज्जत देने वाला और जान ऊपर वाले के हाथ में लेना नहीं देना, तो उससे तो मैं डरता नहीं हूँ। खैर, और ये जितने भी लोग हैं, इनकी औकात क्या मैं जानता हूँ, ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ये लोग मेरा। लेकिन मेरे आने वाली जो नस्लें है उसके बारे में मैं फिक्रमंद हूँ। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं जब देखता हूँ, तो उन बच्चों को मैं देखता हूँ, ऐसे बच्चों को देखता हूँ कि जो एक टाइम पे स्कूल कॉलेज जाते थे, पढ़ाई में टॉप थे, सब कुछ था, लेकिन ये नशे की लत में कहीं ना कहीं उनसे गलत काम करवा रहे, कहीं ना कहीं वो घर से बेघर हो गए। और इसके अंदर एक बच्चा अगर एक नशे का निकलता है, तो उसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। कई फैमिली बेचारे जो गरीब होते हैं, उनके पास तो खाने के पैसे नहीं होते, वो अपने बच्चों के पीछे दिन रात भागते। कभी आप देखोगे तो वो रिहैब सेंटर में डालने की कोशिश करते, लेकिन रिहैब सेंटर में भी आज आप जो देखते हो कि फीस होती है 10,000 15,000 मंथली, जो नहीं दे सकते, तो वो लोग भी परेशान होते। तो जब तक कि ये बिक्री नहीं रुकेगी ना, जब तक कि इसका आगे कोई दूसरा स्टेप हो नहीं सकता है। चलिए, जिस तरीके से शमीम भाई ने एक बेबाक तरीके से नशे की बात की, हालांकि हर आदमी कर नहीं पाता, इनकी हिम्मत और हौसले को देख करके मुझे एक शेर याद आ गया कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जिसे रोशन खुदा करे। कहीं ना कहीं अल्लाह इनके साथ है, और जो बुराइयों को मिटाने के लिए जिहाद करता है, जिहाद का मतलब किसी को मारना या किसी की जान लेना नहीं है, उस बुराई को मिटाना भी एक जिहाद है जो हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला कर रही है, हमारी नौजवान नस्लों को बर्बाद कर रही है। और इस तरीके का जिहाद अगर लोग करते हैं तो वाकई में ये काबिल तारीफ बात है। शमीम भाई, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे ऐसे एक अलग विषय को लेकर के चर्चा की, पॉलिटिकल तो हम करते ही है, लेकिन एक अलग विषय पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।